अगर कुछ आतंकवादी आपके गांव में, आपके घर में आते हैं और आपको अपने ही घर में बंद कर देते हैं और आपके घर से खाना, दवाई, बिजली, इंटरनेट, मोबाइल फोन, लैंडलाइन यानी कि बाहर संपर्क करने का कोई भी साधन आपके पास नहीं छोड़ते हैं और ना ही आपके पास कुछ खाने के लिए है, ना ही आपके पास बिजली है और आप कुछ भी नहीं कर सकते, और इस हालत में आपको पता हो कि हमारे घर में हमको बंद कर दिया गया है और अब किसी भी वक्त हमारे घर को बॉम्ब से उड़ा दिया जाएगा, तो आप क्या महसूस करेंगे? फिलिस्तीन के बाहर के लोगों की अगर हम बात करें तो हम ऐसा सोचकर भी डर जाते हैं। कल रात फिलिस्तीन के लोगों के साथ ये सब कुछ सच में हुआ है। इस चीज को इस्राएल की आर्मी ने अंजाम दे दिया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहा नसीम, आप देख रहे हैं TN अरब हिंदी न्यूज। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं इसराइल गाजा वॉर से रिलेटेड कुछ अहम जानकारी और सऊदी अरब से भी कुछ अहम खबरें हमारे पास में आ रही हैं, तो सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें ताकि सही जानकारी आपको मिल पाए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कल जुम्मे की रात में गाजा पट्टी के अंदर क्या हुआ। तो कल जुम्मे की रात में करीबन 9 बजे के टाइम पे टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट आता है गाजा के अंदर से, जिसमें उन्होंने जानकारी दी कि इसराइल की तरफ से जो गाजा फिलिस्तीन की टेलीकम्युनिकेशन की लाइन है उसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है, जिसकी वजह से कोई भी इंफॉर्मेशन अब गाजा के लोग दूसरे लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे और इंटरनेट की सुविधा भी पूरी तरीके से वहां पर ध्वस्त कर दी गई है, उसको तबाह कर दिया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ना ही अब गाजा के लोग किसी से भी संपर्क कर सकते हैं, वे चाहे फिलिस्तीन के अंदर हो या फिलिस्तीन के बाहर हो, क्योंकि उनके पास ना तो इंटरनेट बचा, ना कोई और बात करने का जरिया बचा। तो अब ना फिलिस्तीन के अंदर, गाजा के अंदर मदद पहुंच सकती है, क्योंकि कम्युनिकेशन का साधन ही खत्म कर दिए गए हैं। कल रात गाजा के अंदर मस्जिदों में ऐलान किए गए कि अब हम लोग पूरी तरीके से तन्हा हो चुके हैं, बाहरी दुनिया से हमारा कनेक्शन जो है पूरी तरीके से काट दिया गया है जालिमों द्वारा, और अब ना ही हमारे पास में किसी भी तरीके की कोई मदद आ सकती है, खाना हो, दवाई हो। हम बिल्कुल तन्हा रह चुके हैं। हमारा जो ईमान है, जो भरोसा है, वह सिर्फ अल्लाह के ऊपर है। अल्लाह हमें इस परेशानी से बचाए। ऐसे अनाउंसमेंट, ऐलान जो है गाजा के अंदर कल मस्जिदों में हुए कल रात। और जैसे ही इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन की जो सुविधा है उसको पूरी तरीके से नष्ट किया गया, इसके बाद ही जो बॉम्बिंग वहां पे शुरू हुई है इसराइल की तरफ से, पूरी रात गाजा के अंदर बॉम्ब गिरते रहे और अब जो मरने वालों की संख्या हो चुकी है 7,800 के करीब पहुंच चुकी है, जिसमें लगभग 3500 से ज्यादा केवल बच्चे बताए जा रहे हैं। ये कुछ वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इसमें जरा गौर से सुनिएगा कि वहां पर जो लोग हैं किस तरीके से चीख रहे हैं और उनके पास उनकी आवाजें सुनने के लिए कोई भी नहीं रहा। अल्लाहु अकबर। तो फिलिस्तीन और गाजा के लोगों को अब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के ऊपर भरोसा है। पहले भी था, लेकिन अब उनको मालूम हो चुका है कि हमारे पास किसी भी तरीके की कोई मदद बाहरी दुनिया से नहीं पहुंचने वाली। और इसराइल ने जो बॉम्ब्स दागे हैं गाजा पट्टी के ऊपर, उसके बाद की जो कंडीशन होगी उसकी अपडेट्स हमारे पास नहीं आ पाई है, क्योंकि वहां से पूरी तरीके से इंटरनेट बंद कर दिया गया है। तो जो कंडीशन हमें देखने के लिए मिलेगी उसका हम विचार भी नहीं कर सकते। एक और बड़ी खबर हमारे पास में आ रही है यूएस के न्यूयॉर्क ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से, जहां पर कल रात हजारों की तादाद में प्रोटेस्टर जमा हुए। सबसे अहम बात इन प्रोटेस्टर्स के लिए यह थी कि जितने भी लोग न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर कल जमा हुए वे सारे ही यहूदी थे, ज्यूज थे। तो इतना बड़ा प्रोटेस्ट ये बताया जा रहा है जो कि यहूदियों के द्वारा ही किया गया, और यहूदी ही एक तरीके से फिलिस्तीन के लोगों के साथ लड़ रहे हैं, उन पर जुल्म कर रहे हैं, और एक दूसरा तबका यहूदी ग्रुप का सीज फायर की मांग कर रहा है। ये वीडियो आप देखिए।
तो अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया में इसको लेके प्रोटेस्ट हो रहा है और सबकी एक ही मांग है, वे चाहे पॉलिटिशियंस हो, आम नागरिक हो, यानी कि गाजा के बाहर की जो दुनिया है सब इस टाइम पे सीज फायर चाहते हैं ताकि और मासूम बच्चों की जान ना जाए और गाजा के लोग, बेगुनाह जो लोग हैं वे शहीद ना हो और इसराइल की इस आतंकवादी जो ये जेनोसाइड कर रहे हैं, जो नरसंहार चल रहा है, इसको किसी भी तरीके से रोक दिया जाए। अगली खबर हमारे पास में आ रही है उगल वेबसाइट की तरफ से। सऊदी अरब के पासपोर्ट डिपार्टमेंट के ट्विटर अकाउंट पे एक शख्स ने सवाल पूछा। उसने ये लिखा है कि अगर सऊदी अरब के अंदर किसी भी गैर मुल्की के खिलाफ कोई वायलेशन का चार्ज है, यानी कि उसके ऊपर किसी तरीके का फाइन लगा हुआ है या फिर कोई और जुर्म का केस उसके ऊपर चल रहा है, तो ऐसी हालत में उसका जो इकामा है वह रिन्यू हो पाएगा या नहीं हो सकता। इसके जवाब में सऊदी पासपोर्ट डिपार्टमेंट ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए बताया कि किसी भी गैर मुल्की के ऊपर अगर किसी भी तरीके का कोई फाइन लगा हुआ है, वे चाहे ट्रैफिक वायलेशन हो या किसी और तरीके का जुर्म का फाइन हो, यानी कि किसी भी सर्विस को जारी रखने के लिए आपने पेमेंट कंप्लीट नहीं की हो, तो ऐसा कोई भी फाइन अगर आपके ऊपर है तो आपका इकामा रिन्यू नहीं कराया जा सकता। और इकामा रिन्यू कराने के लिए आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए जो कि वैलिड हो, यानी कि पासपोर्ट एक्सपायर ना हो। इन कंडीशंस में आपका जो इकामा है वह रिन्यू कराया जाएगा। इसके अलावा अगली खबर हमारे पास में आ रही है मक्का रीजन की तरफ से। मक्का में कल रात भारी बारिश देखने को मिली, लेकिन बारिश होने के बावजूद लोगों ने अपना तवाफ जारी रखा और ये कुछ खूबसूरत वीडियो हमारे पास में आ रही है मक्का रीजन से, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। भारी बारिश जो है मक्का में कल पूरी रात होती रही, लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर लोगों की तादाद कम नहीं हुई और खुले दिल से लोगों ने तवाफ भी किया। तो सऊदी अरब के अंदर अब मौसम पूरी तरीके से बदल रहा है। इसके अलावा जद्दा में भी कल बारिश देखने को मिली और जद्दा में सिविल डिफेंस की टीम की तरफ से हमारे पास में एक जानकारी आ रही है, जिन्होंने बताया कि कल रात जद्दा में जब बारिश हुई तो उस टाइम पे कई इलाकों में जो है इमरजेंसी सिचुएशन आ चुकी थी, जिसकी वजह से सिविल डिफेंस की टीम पूरी रात जद्दा के अलग अलग इलाकों में घूमती रही। लगभग 70 अलग जगहों पर जहां पर इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी थी, वहां पहुंचकर सिविल डिफेंस की टीम ने लोगों की मदद की। इसके अलावा सऊदी मौसम विभाग ने जद्दा के अलावा और भी शहरों में जो है इमरजेंसी अलर्ट जारी किया है, यानी कि भारी बारिश हमें देखने के लिए मिल सकती है जद्दा, रियाद और मक्का मुनव्वरा, मदीना मुनव्वरा में भी। तो ये थी आज की कुछ अहम और खास खबरें गाजा इसराइल के वॉर को लेकर और सऊदी अरब से जुड़ी हुई। ऐसी ही खबरें मैं आप लोगों तक लेके आता हूं। इसके अलावा सऊदी अरब के अंदर कोई भी नया कानून आता है गैर मुल्की वर्करों के लिए, उसकी अपडेट सबसे पहले मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं। फिलिस्तीन और इसराइल के वॉर से रिलेटेड सच्ची खबरें मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं। बेबुनियाद खबरों का मैं जिक्र भी नहीं करता। तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाजत चाहता हूं। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी मजीद खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और फिलिस्तीन के लोगों के लिए दुआ करते रहें।